हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेशन में, एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में डियर। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन 14 अप्रैल 2022 का। जैसा कि हमें पता है कि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस है डियर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस है जिसको हम लोग मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिवस के नाम से। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है, याद रखिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिवस है 14 अप्रैल, जिन्होंने हमारे देश के संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं का आज एक प्रकार से दिवस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इनके बारे में सारी डिटेल के साथ में हमने आप सभी लोगों को पीडीएफ एक प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने उन सारी चीज़ों को भेज दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक बार आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है अपने उस पीडीएफ चैनल में। ठीक है, चलिए आइए डियर बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। आइए मूव करते हैं अपने सेशन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर, 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के, ऑस्ट्रेलिया जो टीम है डियर, क्रिकेट टीम है, सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है किसको? तो एंड्रू मैकडोनाल्ड्स को बनाया गया है। किसको? एंड्रू मैकडोनाल्ड्स को बनाया गया है ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एंड्रू मैकडोनाल्ड्स। नेक्स्ट हमारा है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितना कर दिया गया है? वर्ल्ड बैंक यानी जिसका मुख्यालय है आपके वॉशिंगटन डीसी में डियर, वॉशिंगटन डीसी में, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, उसके द्वारा भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी 2022 की बात कीजिए, भारत की जो जीडीपी 2022 की वृद्धि दर है उसको घटा करके कितना कर दिया है? तो 8% कर दिया है डियर। कितना? 8% कर दिया है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 8% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में लॉयड ने पूर्व भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर लॉयड के द्वारा, एक प्रकार के ये ट्रेड से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है लॉयड, जो पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? तो सौरव गांगुली को बनाया है डियर, सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली हैं कौन? तो बीसीसीआई के इस समय चीफ हैं, याद रखिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है इस समय? सौरव गांगुली हैं। इस समय बीसीसीआई के जो सेकेंड हेड हैं उनका नाम है जय शाह। ठीक है, जय शाह जो है वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। साथ में एसीसी के अध्यक्ष भी हैं जय शाह, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सौरव गांगुली जिनका जो इसके पहले केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से डियर एक आईपीएल टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। उसके अलावा सौरव गांगुली हमारे देश में अभी जो दूसरा सबसे बड़ा आपका स्टेडियम बनने वाला है, सेकंड सबसे बड़ा स्टेडियम उसका उद्घाटन रखा था। सबसे बड़ा स्टेडियम उद्घाटन इसका किया गया था कहाँ पर? तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, याद रखिएगा। और जयपुर में दूसरा बनेगा तो इसका मतलब पहला कहाँ पर है? तो पहला है मोटेरा स्टेडियम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये है गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो सारे पॉइंट याद रखिएगा सौरव गांगुली से संबंधित। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सौरव गांगुली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस सरकार के द्वारा फसल बीमा से संबंधित पोर्टल लॉन्च किया गया है डियर? तो फसल बीमा से संबंधित जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा के द्वारा। ठीक है, हरियाणा के द्वारा फसल बीमा से संबंधित पोर्टल लॉन्च किया गया है। हरियाणा इसकी कैपिटल क्या है डियर? तो चंडीगढ़ है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर खट्टर यहाँ के
मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त कैपिटल है, याद रखिएगा। और इसी चंडीगढ़ में दोनों की संयुक्त हाई कोर्ट भी स्थित है, हरियाणा के और पंजाब की। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चंडीगढ़ ये हरियाणा से संबंधित और इसी के द्वारा फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ शिक्षा और कौशल कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? एक प्रकार से समझौता हुआ है, किसके लिए डियर? तो शिक्षा और कौशल कार्य समूह स्थापित करने के लिए। ठीक है, भारत और कौन से देश के बीच में ये समझौता स्थापित किया गया डियर? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के साथ में। इंडिया और अमेरिका के साथ में ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और अमेरिका के साथ में। अगर हम अमेरिका की बात करें डियर, तो इस समय अमेरिका जो है सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। उत्तरी अमेरिका में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। तो ये जो आपका अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका में है। आप लोगों ने जो मैप देखा होगा कभी डियर, वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जो वर्ल्ड मैप आपका बनता है उसमें इस तरह से कुछ आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है इस तरह से, और ये नीचे आपका है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है ये आपका। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट यहाँ पर जो है आपका कौन सा देश है? ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यहाँ पर एक देश है, और यहीं अमेरिका ये बगल में आपका है अलास्का, जो अमेरिका के द्वारा बाद में खरीदा गया था। ये भी आपके अमेरिका का ही पार्ट है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है अमेरिका। इस समय अमेरिका के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जो बिडेन। ठीक है, या जो बाइडेन उनको कहते हैं। ये इस समय यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इस समय कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, कमला हैरिस। इसके पहले यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। अमेरिका की कैपिटल क्या है डियर? तो वॉशिंगटन डीसी है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है, याद रखिएगा। उसके अलावा अमेरिका की दूसरी कैपिटल है न्यूयॉर्क। कौन सी डियर? न्यूयॉर्क है। और इसी न्यूयॉर्क में है यूएनओ का हेडक्वार्टर, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित। और अमेरिका जो है यहाँ पर ज्वार और मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ज्वार और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है अमेरिका में। और इसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा इसकी स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 50 टोटल प्रांत हैं अमेरिका में, याद रखिएगा। टोटल 50 प्रांत हैं अमेरिका के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अमेरिका से संबंधित। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिन्हीं के नाम पर ये वॉशिंगटन डीसी शहर की स्थापना की गई है। 13वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये अमेरिका से संबंधित पॉइंट हैं डियर, सारे पॉइंट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा अभ्यास किया है? कौन सा अभ्यास किया है डियर? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृपाण शक्ति अभ्यास। ठीक है, त्रिशक्ति कोर ने इस अभ्यास को किया है। कहाँ पर किया है? तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास में है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। वहीं पर आपका ये कृपाण शक्ति अभ्यास किया गया है, इसका आयोजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा डियर जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो जल निगरानी मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है डियर जम्मू और कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जम्मू कश्मीर वही राज्य है जिसको 2019 में डियर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है लद्दाख के साथ में। किसके साथ? लद्दाख के साथ में जो है इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 2019 में। जम्मू कश्मीर के इस समय जो उपराज्यपाल हैं डियर उनका नाम है मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा जी इस समय यहाँ इसके राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर ही वो राज्य है जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है डियर। भारत का स्वर्ग के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर को। और ये स्वर्ग है क्यों? तो यहाँ की झीलों के कारण, क्योंकि यहीं पर है डल झील। कहाँ पर? अभी इसी के डल झील में जो है इसकी सफाई के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। यहीं पर है बूलर झील डियर। कौन सी? बूलर झील यहीं पर है, याद रखिएगा।
यहीं पर आपका दुनिया का सबसे बड़ा एक गार्डन अभी हाल ही में बनाया गया था, कौन सा? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइएगा। यहीं पे आपका नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, ये सारे स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है डियर श्रीनगर। कौन सी? श्रीनगर इसकी कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस समय इस राज्य में परिसीमन चल रहा है और राज्यों में बहुत ही जल्दी सीटों का विभाजन भी किया जाएगा, कौन कौन से क्षेत्र के लिए कितनी सीटें सेलेक्ट की गई हैं। ठीक है, सारे पॉइंट समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर से संबंधित आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस राज्य के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कौन से राज्य के द्वारा जो है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है डियर? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की ये जो कैपिटल है डियर कौन सी है? तो देहरादून यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो कई सारे तीर्थ स्थल हैं डियर जहाँ पे, जिसमें बद्रीनाथ एक काफ़ी प्रमुख तीर्थ स्थल है, केदारनाथ जहाँ पर प्रलय आया था, आप सभी को याद होगा 2013 में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उत्तराखंड से संबंधित जो आपको हमेशा याद होने जरूरी हैं। ठीक है, उत्तराखंड को 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, एक अलग राज्य डियर। 2000 में इसको अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर? 13 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। नेक्स्ट हमारा है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दुनिया का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है उसका नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर आज के हमारे वन लाइनर सेशन में। इसी के साथ हमारा वन लाइनर सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब हम लोग बढ़ेंगे डियर कहाँ पर? अपने जो हमारा जो सेशन है डियर जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें आप अपने आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ प्रश्नोत्तरी में, और जिसमें आप सभी लोगों को अपना आंसर देना डियर। सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार सेशन को आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर आज के हमारे इस प्रश्नोत्तरी सेशन में। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर इस प्रश्नोत्तरी सेशन में? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपका होता है, आधार जिसको आप कहते हैं, इसने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ में समझौता किया है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? DRDO के साथ में, इसरो के साथ में, हॉल के साथ में, या फिर नासा के साथ में डियर? किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा किया गया है इसरो के साथ में, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है डियर ये आपका समझौता किया गया है। ISRO यानी इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। इसरो विल बी द करेक्ट आंसर डियर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसरो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसरो की डियर तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है, याद रखिएगा बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। इसरो की अगर हम बात करें तो इसके इस समय जो हेड है डियर उनका नाम क्या है? तो P सोमनाथ इनके हेड हैं। इसके पहले कौन थे? तो K शिवान थे। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इसरो से संबंधित। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो फुल फॉर्म है डियर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के द्वारा जो है भारत में चंद्रयान प्रथम, इसी के द्वारा इसरो के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, उसके बाद जो है चंद्रयान द्वितीय, और अब भेजा जाएगा डियर आपका कौन सा? यहाँ पर
गगनयान है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट, ये आपके सारे मिशन जो है इसरो के द्वारा ही भेजे गए थे। ये आपका 2008 में भेजा गया था चंद्रयान, मंगलयान भेजा गया था 2013 में, चंद्रयान 2 भेजा गया 2019 में, गगनयान भेजा जाएगा आपका 2023 में, इसकी संभावना है। ये सारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और जी सतीश रेड्डी जो है इसके हेड हैं, जो डिफेंस के सलाहकार भी हैं, याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ से संबंधित हॉल जो होता है यानी एचएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना हुई थी 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है डियर? तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1962 में, 1962 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नासा तो आपको पता है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। सारे पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, इसरो विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, हर्षवर्धन श्रृंखला को किस शिखर सम्मेलन का 2023 में मुख्य समन्वयक बनाया गया है? किसको डियर? तो हर्षवर्धन श्रृंखला को बनाया गया है G20 शिखर सम्मेलन का। कौन से डियर? G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंखला को। हर्षवर्धन श्रृंखला है कौन? तो याद रखिएगा, हमारे देश के विदेश सचिव हैं, हमारे देश के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, और इनको नियुक्त किया गया है 2023 के मुख्य समन्वयक के रूप में G20 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है डियर, इसका 1 मई से ये प्रभावी होगी, याद रखिएगा, 1 मई 2022 से प्रभावी होगी, और 2023 तक, दिसंबर 2023 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो इस समय विदेश सचिव हैं 30 अप्रैल को अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद 1 मई से इनकी नियुक्ति शुरू हो जाएगी मुख्य समन्वयक के रूप में 2023 में G20 में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के 33वें विदेश सचिव हैं ये आपके हर्षवर्धन श्रृंखला, भारत के 33वें विदेश सचिव हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जितने भी हैं सारे याद रखिएगा। ये जो है 1984 में ये विदेश सेवा में भारत में शामिल हुए थे, और उन्होंने थाईलैंड में, अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने काम भी किया है। और ठीक है, भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने किस देश में काम किया है? तो आपके अमेरिका में, थाईलैंड में, और साथ में हमारे बगल में एक देश है बांग्लादेश, इतनी जगह पर जो है राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। और 2023 में भारत में जो होने वाला G20 शिखर सम्मेलन है, जो अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा, 2023 में इसका आयोजन होगा भारत में। और इस बार जो है इसका आयोजन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है। G20 का शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता कर रहा है इंडोनेशिया। 2023 में कौन करेगा? तो भारत करेगा 2023 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। G20 का सम्मेलन इसके पहले हुआ था ब्रिटेन में 2021 में। सारे पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का G20 जो 20 देशों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 20 देशों का, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं 20। अगला हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिटी को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? कौन सी सिटी है 2021 में डियर जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को, हैदराबाद को, एक और दो, दोनों को, या फिर दोनों में से किसी को भी नहीं? तो डियर याद रखिएगा, जो 2021 में ट्री सिटी की घोषणा की गई है उसमें वो कौन सा सिटी है डियर? तो वो है मुंबई भी है और हैदराबाद भी है। इस प्रकार से हमारे दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आखिर इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे पहले याद रखिएगा डियर, इस ट्री सिटी की जो घोषणा है वो एक अर्बन डे फाउंडेशन होता है। कौन सा डियर? अर्बन डे फाउंडेशन। किसके द्वारा? अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा, अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा। और साथ में आपके जो खाद्य और कृषि संगठन है संयुक्त राष्ट्र का डियर, अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा। और साथ में जो संगठन आपका है कौन सा? FAO, यानी आपका संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जो इसकी घोषणा की जाती है। और इसमें जो है भारत के हैदराबाद और मुंबई को 2021 का सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है।
या जो सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो रिपोर्ट है डियर, ये तीसरी बार घोषित किया गया, नहीं ये इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है, ये इसका कौन सा संस्करण है डियर, तो तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। और हैदराबाद भारत का एकमात्र सिटी है जिसे 2020 में सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी 2 बार दी जा चुकी है। 2020 में सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इसको मान्यता दिया गया था हैदराबाद को। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ द वर्ल्ड की घोषणा किसके द्वारा की जाती है और किसे घोषित किया गया है, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है डियर, तो याद रखिएगा किसी भी सिटी में उत्तरदायित्व स्थापित करना, वहाँ पे नियम किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं और अन्य जो संसाधनों का आवंटन है उसके आधार पर इसकी घोषणा की जाती है। और एक आपका जो फाउंडेशन अर्बर डे फाउंडेशन है, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या है डियर, तो ये अर्बर डे फाउंडेशन एक प्रकार का गैर लाभकारी संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 1992 में। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये है कहाँ पर, इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है डियर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नेब्रास्का में है, जिसकी स्थापना की गई थी जॉन रोसेनो के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी डियर, जॉन रोसेनो के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 1972 में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा। ठीक है, 2026 में राष्ट्रमंडल जो खेल है डियर, इसका आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिताओं में से एक है राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा डियर, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर जापान में। तो डियर ये आपको दिख रहा होगा विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के होस्ट ऑफ 26 कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है इसके आयोजन की, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। ठीक, इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार जो है ये आपका जो राष्ट्रमंडल खेल है जो आपके कहाँ पर आयोजित होगा डियर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जिसका आयोजित किया जाएगा। इसके जो महत्वपूर्ण केंद्र होंगे उसमें मेलबोर्न, जीलोंग, बेंडिगो, बिलार्ट और जिप्सलैंड भी शामिल होंगे और अलग अलग खेल गांव सबके लिए बनाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5 बार यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। कितनी बार डियर, 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें से आपका राष्ट्रमंडल जो खेल है 1938 में, 1938 के बाद 1962 में, उसके बाद 1982 में और उसके बाद 2006 और 2018 में। ठीक है, 2006 और 2018 में डियर इनकी जो है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 5 बार इसके पहले आयोजन किया जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल जो खेल है डियर, इसके ये जो आपका 2022 के संस्करण की जो मेजबानी थी ये किसके द्वारा की जा रही है, तो इंग्लैंड के द्वारा। 2022 में जो आपका 2022 चल रहा है, इस 2022 में इसका आयोजन, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम के द्वारा इसका मेजबानी किया जा रहा है। और बर्मिंघम है कहाँ पर, तो ये है इंग्लैंड में। ठीक है, इस बार इंग्लैंड में हो रहा है, 2026 में होगा कहाँ पर, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपके। अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए डियर, तो राष्ट्रमंडल खेल जो है आपका, इसका सबसे पहली बार जो आयोजन है वो किया गया था 1930 में। ठीक है, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया था, पहला राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। याद रखिएगा 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था उस गेम में। और इसका जो आयोजन है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है 1942 में और 1946 में नहीं किया गया था, यानी 2 बार इसका आयोजन 1942 और 1946 में नहीं किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। अगला हमारा है, एस इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम क्या है, एस इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, महिला आयोग, नीति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डियर। तो यहां पर सामने आपको आंसर दिख रहा होगा डियर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज,
इसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? एस इकबाल सिंह लालपुरा को। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं डियर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको जो है दिल्ली में कार्यभार इन्होंने अपना ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अगर हम बात करें डियर, तो ये जो आयोग है इसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत जो है लगाया गया था, ठीक है। 1992 के तहत लाया गया था। इसमें जो है एक अध्यक्ष के साथ जो है 5 अन्य मेंबर होते हैं, 1+5 अन्य मेंबर होते हैं, इसमें याद रखिएगा। और वे सभी जो हैं अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए, ये भी निश्चित है, ठीक है। और ये सभी जो हैं क्या होने चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। आंसर हो जाएगा तीसरा डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 का है, ये कुष्ठ रोग के लिए किसे दिया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो है हमारे देश की, ये आप जो चेहरा देख रहे होंगे, इनको पुरस्कार मिला नहीं है डियर, इनको मिला नहीं है, बल्कि इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में जो चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं भूषण कुमार को, किसको डियर? डॉक्टर भूषण कुमार को जो है इस बार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारे डॉक्टर भूषण कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नीलमणि फुकन को अभी हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जल्दी से आंसर आप सभी लोग बताइएगा। नीलमणि फुकन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असमी लेखक है नीलमणि फुकन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो इनको दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो लता मंगेशकर जी के नाम पर, उनके पिताजी के नाम पर अवार्ड पहली बार जो शुरू किया गया है, वो पहला अवार्ड दिया गया है किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का डॉक्टर भूषण कुमार को हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है आपका डियर कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में एक प्रकार के प्रयासों के लिए दिया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और जो कुष्ठ रोग है वो क्या है? तो एक बहुत ही लंबा संक्रामक रोग है जो मुख्यतः जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है डियर। ये 5 साल की लंबी अवधि के पश्चात इसके लक्षण दिखाई देते हैं, यानी काफ़ी लंबी अवधि के बाद जो है इसका पता चलता है। और इससे क्या होता है? मुख्य रूप से जो मानव की त्वचा है या ऊपरी उसकी जो श्वसन ग्रंथियां हैं, श्लेष्माएं हैं, वो प्रभावित होती हैं। आंखों को, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है ये बीमारी, ठीक है। बहुत ही घातक रोग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भूषण कुमार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? नीति आयोग के द्वारा जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है डियर? तो इसमें शीर्ष पर जो राज्य है उसका नाम है गुजरात। कौन सा? गुजरात जो है डियर शीर्ष पर है, याद रखिएगा। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, अहमदाबाद, याद रखिएगा। गुजरात में ही केवड़िया नामक स्थल है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्थापित की गई है। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के केवड़िया में है। स्टैचू ऑफ जो आपका पीस है डियर वो राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ जो है जो आपकी इक्वलिटी है वो स्थापित की गई है हैदराबाद में। अभी हाल ही में आपकी स्थापित की जाएगी एक नई प्रतिमा, कहाँ पर? महाराष्ट्र में डियर। तो वो है सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये सारी प्रतिमाओं के बारे में याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपके एग्जाम के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। गुजरात हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट हमारा है बाबा साहब की 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थापित की जाएगी? अभी इसका जस्ट हमने आंसर बताया डियर। स्टैचू ऑफ जो आपकी यहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
तो ये स्थापित की जाएगी लातूर महाराष्ट्र में। अभी इसका आंसर भी हमने बता दिया है आपको। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 70 फुट ऊंची मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब की, याद रखिएगा। ठीक है, लातूर में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो है लातूर महाराष्ट्र में जो है इस मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, और इसके साथ में याद रखिएगा ये जो है देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है आपकी 14 अप्रैल, यानी आज के दिन। आज का दिन जो है इन्हीं के नाम का है, क्योंकि काफ़ी बड़े विद्वान थे डियर। यहाँ तक कि हमारे संविधान सभा में जितने व्यक्ति बैठते थे उन सारे विद्वानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी जितनी डिग्रियाँ किसी के पास नहीं थी। 4 PhD धारक थे, 4 क्षेत्रों में इन्होंने PhD की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने कई सारी युद्ध किए थे एक प्रकार से समाज से बुराइयों को समाप्त करने के लिए। 1927 में डियर इन्हीं के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा महार सत्याग्रह का आयोजन किया गया था 1927 में। इसी 1927 में 25 दिसंबर को इनके द्वारा मनुस्मृति को जला दिया गया था, याद रखिएगा, मनुस्मृति को जला दिया गया था इन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1932 में डियर। 1932 में मैकडोनल्ड जो ब्रिटेन के थे उनके साथ समझौता करके कम्युनल अवार्ड की घोषणा करवाई गई थी, लेकिन बाद में गांधी जी के साथ समझौता हो गया था 24 सितंबर 1932 में, और पूना पैक्ट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इन्हें 1936 में एक MLA के रूप में बॉम्बे विधानसभा में चुना गया था 1936 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद जो है कानून मंत्री बनने के बाद डियर एक बार इन्होंने बिल लाया था, कौन सा? तो हिंदू कोड बिल, और उस पर मतभेद के कारण जो है 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था 1951 में, क्योंकि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में काफ़ी मतभेद था। और इसी के बाद जो है 1956 में डियर 1956 में जो है इनके द्वारा यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़कर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था। और 6 दिसंबर 1956 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी महापरिनिर्वाण दिवस को, ठीक है, महापरिनिर्वाण हो गया था 6 दिसंबर 1956 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बाबा साहब अंबेडकर के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पत्रिका, इनकी जो है 1990 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है मरणोपरांत। इनकी कई सारी पत्रिकाएं भी हैं जिनमें मूक भारत, बहिष्कृत भारत, समता और जनता इनकी पत्रिकाएं हैं। और इनकी जो किताबें हैं डियर, उन किताबों में जाति प्रथा का विनाश है। उसके अलावा दूसरी किताब है बुद्ध या कार्ल मार्क्स है। तीसरी किताब इनका है अछूत, वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए। उसके अलावा इनकी चौथी किताब है बुद्ध और उनके धम्म, और इनकी 5वीं किताब का नाम है हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा 2-3 ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए थे, जिनमें एक आपकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की निर्माण की गई थी 1923 में। उसके अलावा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी डियर 1936 में। और इन्हीं के द्वारा अनुसूचित जाति फेडरेशन की जो है स्थापना की गई थी 1942 में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, और आंसर हो जाएगा हमारा लातूर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, किस राज्य की कांगड़ा चाय को, कौन सी राज्य की कांगड़ा चाय को डियर यूरोपियन आयोग के द्वारा जो है GI टैग दिया गया है। यूरोपियन आयोग के द्वारा GI टैग दिया गया है कौन से राज्य की कांगड़ा चाय को। जियोग्राफिकल इंडिकेशन से सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? यूरोपियन आयोग के द्वारा डियर। यूरोपियन जो आयोग है उसके द्वारा सम्मानित किया गया है, GI टैग दिया गया है कांगड़ा चाय को। और ये कांगड़ा जिसको पता होगा, जगह का नाम पता होगा, उसको आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो ये आपका कांगड़ा चाय जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से।
कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, कांगड़ा चाय। और इसी को यूरोपियन आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें डियर, तो ये एक प्रकार का भौगोलिक संकेतक है जो उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, और उन उपलब्धताओं के कारण जो है, विशिष्ट विशेषताओं के कारण जो है, ये आपका जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे आपकी दार्जिलिंग की चाय, इसके पहले है जयपुर की ब्लू पोट्री बनारसी साड़ी है, यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी की, और तिरुपति के लड्डू को भी जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विश्व व्यापार संगठन के जो बौद्धिक संपदा है डियर, अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के लिए जो है जीआई टैग दिया गया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा, जीआई टैग से संबंधित। और ये जो जीआई टैग है, दार्जिलिंग टी जो आपका है, इसको 2004 में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारी चीज़ें याद रखिएगा। और भौगोलिक संकेतक जो होते हैं 10 वर्ष के लिए मान्य होते हैं। ठीक है, 10 वर्ष के लिए मान्य होते हैं, याद रखिएगा। और आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जीआई टैग जो मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। कहां पर आयोजित अमृत समागम सम्मेलन में उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उत्सव पोर्टल को कहां पर लॉन्च किया गया डियर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समागम सम्मेलन में उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया गया, कहां पर? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या फिर लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है डियर। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है द अशोक न्यू दिल्ली, यानी इसको जो लॉन्च किया गया है ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, यानी आंसर हमारा हो जाएगा न्यू दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। इसकी जो सम्मेलन के पोर्टल को लॉन्च किया है ये हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। संस्कृति जो मंत्री हैं उनका नाम याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी डियर उनका नाम है। जी सतीश रेड्डी नहीं, वो तो आपके डीआरडीओ के हेड हैं। जी किशन रेड्डी जो हैं इस समय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है डियर? तो दुनिया भर में जो पर्यटन स्थल हैं, भारत के पर्यटन स्थलों को जो है एक प्रकार से कार्यक्रमों को, त्योहारों को और जितने प्रकार के जो हैं संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं उनका लाइव दर्शन कराना पूरे विश्व में, और भारत की संस्कृति से लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ये सारे हमारे 10 क्वेश्चन डियर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमारे आज के सेशन से डियर। ठीक है, चलिए तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में डियर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।